है उसके फल में नौ कर्म आदि का जो है आश्रय होता है। और नौ कर्म के आश्रय के उदय काल में द्रव्य कर्म के उदय काल में जो है वो नौ कर्म का संयोग होता है। और इस तरह से जो है संसार चक्र चलता है। हमारा जो अनादिकालीन संसार चक्र चल रहा है उसका कारण जो है वो जीव के अपने भाव ही हैं, कोई और कारण नहीं है ना। कर्म कराने में कोई और कारण नहीं है। कह रहे कि जीव के संसार भ्रमण कराने में भी कौन कारण है, निमित्त कारण कौन है? तो कहते हैं कि ये हमारे जो परिणाम हैं, जो परिणाम हो रहे हैं राग और द्वेष रूप परिणाम, ये परिणाम ही जो है हमें इसके कारण हैं। सो इसकी चर्चा हमारी विगत 3-4 दिन से चल रही है, जिसमें अपन द्रव्य कर्म के बारे में जो है वो विशेष चर्चा कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म जो है क्यों बनते हैं आखिर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इस तरह से 8 जो हैं द्रव्य कर्म गिनाए गए हैं। शास्त्रों में इन 8 के नाम आता है द्रव्य कर्म के रूप में। और ये द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो उदय में आना मीन्स एक तो होता है स्थिति में पड़े रहना, उसे बोलते हैं सत्ता में रहना। और एक है आबादा काल भी शब्द आता है। आबादा काल का मतलब है जिस दिन से और वे कर्म जब तक उदय में आएंगे तब तक के टाइम पीरियड में जो स्टोर हैं, जो हमारी आत्मा के साथ उनका संबंध बना हुआ है, वो टाइम पीरियड जो है वो आबाधा काल कहलाता है। मतलब उस इन बिटवीन जो है वो कोई बाधा नहीं करते हैं, है ना। कर्म तो बांध लिए, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, लेकिन उनका टाइम पीरियड है, जब उनका काल अवधि आएगी, जब समय आएगा तभी वे उदय में आएंगे। कोई भी कर्म जो है वो अपने नियमाधीन ही चलते हैं, लेकिन जीव जब उग्र तपस्या करता है, कठोर तपस्या करता है, और उस तपस्या पूर्वक जो है वो कर्मों का उदय, उदीर्णा, संक्रमण, ये सिस्टम जो है चलता रहता है। दूसरी एक बात हमने सीखी है कि कर्म जो है वो निर्जीव है, उनमें जान नहीं है। और जो हमारी आत्मा है वो सजीव है, क्योंकि उसमें जान है। क्योंकि कर्म जो है वो सुखी दुखी नहीं होते, या कर्म जो है वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रों में उनको जड़ भी कहा है। जैसे पुद्गल सुख दुख का अनुभव नहीं करता है ना। हमारा शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। अगर शरीर सुख दुख का अनुभव करे तो मुर्दे को भी सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। लेकिन मुर्दे को आप चाहे कितना काटो, मारो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये समझ में आता है कि शरीर जो है उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो किसी और में था। और वो जो ज्ञान वाली जो आत्मा चेतना थी, वो चेतना उस बॉडी में से निकल गई है, इसलिए अब चाहे उस बॉडी को काटो, मारो, कुछ भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे तो हमें कर्मों की सिस्टम के बारे में समझ में आएगा। पहली बात तो कि कर्म हमें दुखी नहीं कराते हैं, ये ज्ञान हमें करना है कि हम कर्मों के द्वारा दुखी नहीं होते। बोला ना कि हमने पहले भी बात की थी, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। तो ऐसे करें, कर्मों का दोष नहीं है। और फिर हम तो और आगे बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, कर्मों के उदय में दूसरों को दोष देने लगते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मेरा अहित हो गया, है ना, उसने इस तरह की बात की इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो कह रहे कि ये गुस्सा आना और कुछ और अहित होना, अपमान होना, ये सारा सिस्टम द्रव्य कर्म के उदय का फल होता है। यश मिलना नहीं मिलना ये नाम कर्म का उदय है ना। कि आप देखिए कि कभी तो ऐसा होता है कि हम कुछ प्रयास नहीं करते और वाहवाही हो जाती है, और कई लोग ऐसे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं तो भी उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी है कि जब यश कीर्ति का उदय होता है तो बिना प्रयास किए भी उदय में है यश कीर्ति, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। चाहे आप गलत काम करो तो भी आपकी तारीफ होगी। और जब अयश कीर्ति का, अपयश कीर्ति का उदय होगा तो आप अच्छे काम, भले काम करोगे तो भी जो है लोग आपकी गलतियां निकालेंगे। लेकिन अब देखिए, अगर ये सिस्टम हमें पता है कर्म का कि ये सारा यश कीर्ति और अपयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से होता है, सुंदर शरीर मिलना और कुरूप शरीर मिलना ये भी नाम कर्म के उदय से होता है। लेकिन हम अगर ये मान लें
कि मैं काला हूं क्योंकि मेरे माता पिता काले हैं इसलिए मुझे तो काला ही होना था, इस तरह से रोना रोते रहे तो हम अपने और पाप ही बढ़ाते हैं और भाव कर्म करके राग द्वेष रूप परिणाम करके कर्मों का आश्रय ही करते हैं। कर्मों के स्वरूप को जान करके कर्मों से निवृत्ति होने की शिक्षा हमें लेनी है ना। कर्म का स्वरूप हम क्यों सीखें, तो कह रहे हैं कि कर्म का स्वरूप जान करके इन कर्मों से इस तरह की सिचुएशन बनती हैं, स्थितियां बनती हैं, और ये स्थितियां अभी बनी हुई हैं, इसका मतलब है ये कर्म का उदय चल रहा है, तो मुझे क्या करना है ये निर्णय हमें लेना है। तो कह रहे हैं चाहे कर्म का उदय कैसा भी हो, हमें जो है समता भाव धारण करना है, हर कंडीशन में जो है साम्य भाव धारण करें, है ना। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, है ना, साच गुण लख लीजिए, बोलते हैं ना 10 लक्षण पूजन में कि श्रावक और मुनिराज की प्रतिष्ठा किसमें है, तो कह रहे साच लख लीजिए। समता रूप लक्षण से आप किसी मुनिराज की परीक्षा कर सकते हो, किसी श्रावक की परीक्षा कर सकते हैं। तो अगर हम श्रावक हैं, हमारी भूमिका भी श्रावक की है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, सुख की आए दुख की आए, अनुकूल संयोग हो प्रतिकूल संयोग हो, लेकिन कभी भी खेद खिन्नता नहीं लावे। मेरी भावना में और उन स्तुतियों में हम बहुत बोलते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति हो, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, है ना, कि समता भाव रखूं, कभी भी जो है खेद खिन्नता नहीं, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करूं, क्योंकि राग और द्वेष ही जो है परिणाम ही जो है वो मोहनीय कर्म के बंध के कारण है। अभी अपनी जो चर्चा चल रही है, अपन जो है विगत दिनों में दर्शनावरण और ज्ञानावरण की चर्चा कर चुके हैं, और मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही थी, जिसमें दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म के 2 भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय, ऐसे 2 भेद हैं। सो दर्शन मोहनीय तो मतलब है श्रद्धान नहीं करने देता, जो सही स्वरूप है वो जानने नहीं देता, जिसका उदय रहता है उसका नाम है दर्शन मोहनीय। हम चाहते हैं कि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करें, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण हमें जो है शरीर और आत्मा में भेद दिखता ही नहीं है। अनादिकाल से दर्शन मोहनीय आवरण का उदय चल रहा है, जिसके कारण से कभी हमने ये नहीं माना कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, उपयोगो लक्षण मेरा है, मैं जीव हूं, ऐसी प्रतीति नहीं हुई। मैं नितेश हूं, मैं मूल पुरुष हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका पति हूं, मैं ये शाह हूं, इस तरह के अलग अलग आवरण जो है सरनेम से, माता पिता के गोत्र से, इस तरह से हम मानते आए। कोई बढ़ जाता है, कोई कुछ है, तो उस तरह से मानते आए। जब हम अगर किसी से पूछते हैं आप कौन हो, है ना, तो डायरेक्ट ही हम अपना नाम बोलते हैं। कौन सा नाम बोलते हैं, तो कह रहे हैं शरीर का नाम, जो शरीर का नाम माता पिता ने रखा है उसी नाम को हम बोलते हैं। नींद में से कोई जगह है ना, नितेश उठो, तो तुरंत ही मैं उठ जाता हूं। क्यों, क्योंकि अनादि अभी से मैंने ये तन्मयता हो गई है कि नितेश मेरा नाम है, तो इस तरह से अंतर में ये बैठ गया है कि नितेश बोलेगा तो मुझे तुरंत हाँ जी बोलना है। तो ऐसी श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, इसे बोलते हैं विपरीत श्रद्धा, वो हमारे अंतर में अनादिकाल से पड़ी हुई है। इसीलिए दौलत राम जी ने लिखा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। कह रहे कि जिस शरीर में ये जीव जाता है, मोहनीय कर्म दर्शन मोहनी की तीव्रता के कारण, उदय के कारण से उसी शरीर में तन्मय हो जाता है। अभी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य पने में तन्मय हैं, यहां से आयु क्षय करके किसी और गति में जाएंगे तो उस गति में जो है वो हम तन्मय हो जाएंगे, उस गति से मरना नहीं चाहेंगे, चाहे वो नरक गति क्यों ना हो, तिर्यंच गति क्यों ना हो, कोई तिर्यंच मरना नहीं चाहता, कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई देव मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने से रुक भी नहीं पाता है। वो चाहे कि मैं मरना नहीं चाहूं और मेरा और आयु बढ़ जाए, तो ऐसा कोई विधान है ही नहीं। जितना आयु कर्म लेके आए हैं उतनी आयु कर्म पूरी की पूरी हम भोगेंगे और उसके बाद ही मरण होगा। सो इस तरह, लेकिन क्योंकि ये दैव कर्म, आयु भी एक दैव कर्म है, और आयु कर्म के दैव कर्मों में उदय उदीर्णा संक्रमण, है ना, और इस तरह से जो है वो परिणाम होते रहते हैं। तो कई बार जीव जो है पाप ज्यादा करता है, तो पाप कर्म के उदय से मरना हो सकता है बाद में हो, लेकिन आयु कर्म की पाप की तीव्रता से पहले भी मौत आ जाए, है ना। इसीलिए कई बार कहते हैं अकाल मृत्यु बोलते हैं
लेकिन जैन धर्म में ऐसी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। जैन धर्म में हर होती है, क्योंकि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। ये आते ही पंक्तियां पूजा उसमें स्तुति वगैरह में, कि जो हमारे वितरागी भगवंतों ने देखा है वो तो होके ही रहेगा, वो कभी हट नहीं सकता। क्योंकि अगर हमें केवली भगवान में श्रद्धा है ना, कल आया था ना दर्शन मोहनीय के आश्रम के कारण में केवलियों पे श्रद्धा नहीं करना भी एक रीजन है। हम अरहंत भगवान पे हमारी श्रद्धा नहीं है, ये एक कारण है जिसके कारण से जो है दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, इनकमिंग होती है दर्शन मोहनीय कर्म की। सो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे अरहंतों के प्रति गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, मुनि संघ के प्रति गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि वितरागी संत ही सच्चे और अच्छे हैं, वे ही मोक्ष में आगे हमें बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से गुरुओं के प्रति अगाढ़ श्रद्धा अंतर में होनी चाहिए। शास्त्र जिनवाणी जो है उसके प्रति भी गाढ़ श्रद्धा हमें होनी चाहिए, क्योंकि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है ना। यह है मुक्ति का मार्ग लाती है, कि ये जो जिनवाणी है वो मुक्ति का मार्ग बताती है, राग और द्वेष करना नहीं बताती, कषाय रूप परिणाम करना नहीं बताती। इस कारण से जो है जिनवाणी सच्ची और अच्छी है। फिर जिनवाणी अरहंतों के द्वारा निसृत है, उनकी वाणी से आई बात है, तो इस कारण से भी जो है जिनवाणी सच्ची और अच्छी है, इसमें कहीं भी वो संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम देव शास्त्र गुरु तीनों का श्रद्धान करते हैं। जब भी कोई विधि विधान करते हैं, नियम से पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन करते ही करते हैं। अगर कदाचित समय नहीं है तो देव शास्त्र गुरु का अर्घ जरूर चढ़ाएंगे, और अर्घ चढ़ा के फिर कोई विधि विधान, कोई पूजा व पाठ वगैरह करके और अपन जो भी मांगलिक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंतर में देव शास्त्र गुरु का सम्मान होना चाहिए, है ना। घर में भी हर समय देव शास्त्र गुरु की बात चर्चा होनी चाहिए। बच्चों के साथ भी उन्हें समझ में आना चाहिए कि देव कौन है, शास्त्र क्या है, कौन से शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का कैसे विनय करना, है ना। जिनवाणी की सम्मान क्या है कि मंदिर जी में गए और उसके अंदर चावल भरे पड़े हैं, कहीं उसपे जो वो है केसर के हाथ आपके रंगे हैं, वही आपने उससे जिनवाणी पकड़ ली और वो हाथ उस पे लगे हैं। और जिनवाणी पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय कई बार बात करते हैं तो थूक निकलता है, तो थूक निकलने के कारण जिनवाणी पे वो थूक चला जाता है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये है असली जिनवाणी की विनय। मंदिर जी में कटी फटी और ऐसी छिन्न भिन्न सी हुई जिनवाणी दिखते ही उसे उठा करके ले जाएं, और घर पर जो उसकी अच्छी सी जिल्द चढ़ा करके उसको बढ़िया अच्छे से कपड़े से और सजा करके और फिर मंदिर जी में दूसरे दिन जा करके और वहां रखें सम्मान के साथ। ये जिनवाणी की विनय है। अगर ये नहीं करते हैं, देख के अनदेखा करते हैं, तो भी वहां पर दर्शन मोहनीय कर्म का आवरण होता है, इनकमिंग होती है। सो जिनवाणी के प्रति श्रद्धा का मतलब है कि हम जो है वो जिनवाणी जो भी है उनका इस तरह से सम्मान करें, फिजिकली भी, और साथ में इतना ही फिजिकली करने से नहीं, साथ में जिनवाणी का स्वाध्याय भी करें। जब समय मिले तब हम जो है जिनवाणी की 1-2 पेज, आधा पेज, जितना भी है उसका जो है अपन संकल्प लें, और संकल्प पूर्वक जो है आगे फिर जाके नियम लें। कभी भी मैं ये नहीं कहता कि पहले ही आप नियम ले लो, सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए कि मैं स्वाध्याय करने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। संकल्प में क्या है, थोड़ी सी छूट रहती है, किसी दिन आप नहीं कर पाए तो थोड़ा सा चल जाएगा, पाप नहीं लगेगा। लेकिन नियम ले लिया और आप नहीं करोगे तो फिर वही जो है दर्शन मोहनी कर्म का आश्रम करेंगे। तो इसलिए जब भी नियम लेते हैं तो यू शुड फॉलो, उसको फिर पूरी तरह से पालन करना है। लेकिन नियम लेने से पहले संकल्प लेना चाहिए। ये एक अच्छी परिपाटी है कि पहले संकल्प लेके अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें कि क्या मैं रात्रि भोजन का त्याग कर सकता हूं, क्या मैं जमीकंद छोड़ सकता हूं, क्या मैं छने जल की मर्यादा ले सकता हूं कि मैं छना हुआ जल ही पीऊंगा। अब तो दुनिया छनी हुई हवा भी ले रही है,
तो है ना, साथ में अब जब छनी हुई हवा में अब पूरी दुनिया लेने लगी है, तो हमारे शास्त्र तो अनादिकाल से ये बोलते आ रहे हैं कि जल भी छान करके पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो है तरस का एक जीवों की हिंसा होती है, स्थावर और तरस का एक दोनों जीवों की हिंसा होती है। तो जितना हो सके छान कर जल पीना चाहिए। माताएं बहनें खासकर ध्यान रखें कि घर में जब रसोई बनाती है, बिना छने डायरेक्ट टैप चालू करके आटा गूंथ दिया तो उसका पाप आपको लगेगा, परिवार वालों को नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी, और उसमें आपके अनंत जो पाप कर्म का आश्रम होना है, उस उतने से विवेक से वो पाप का आश्रम बच सकता है। क्या करें, जब भी भोजन शुरू करें बनाना, तो भोजन शुरू करें बनाने से पहले अपनी एक तपेली में पानी छान करके, छानने की विधि भी जो है वो भी हमें अभी तो सीखनी चाहिए कि भाई कैसे पानी छाना जाए। तो पानी छानने की विधि यह है कि ऐसा मोटा कपड़ा होना चाहिए, सफेद कपड़ा, काला और वैसा कुछ गंदा संदा सा कपड़ा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया है और उसको यूज करते हैं तो उसको बदल लें, और एकदम साफ स्वच्छ कपड़ा हो सफेद, और वो सफेद कपड़ा ऐसा हो कि आप सूरज के सामने ऐसे लगाएं और देखें तो उसकी किरणें आर पार नहीं हो, इतना गाढ़ा मोटा कपड़ा होना चाहिए। फिर उसमें आप छाने, और फिर जीवानी को जो है वो इसी तरह, वो छने हुए जीव उसी में नहीं रह जाएं, उनको वापस पधराने की व्यवस्था की जाए, तो फिर वो उसका धर्म की पालना होगी, उसमें जीवों की रक्षा हो पाएगी, जल कायिक जीवों की रक्षा हो पाएगी। तो इस तरह से छान कर जल पीने का भी जो है हम संकल्प लें, है ना। अभी तो मैं नहीं कहता हूं कि प्रतिज्ञा लें, पहले आप करके देखें कि हाँ हम जो है परिवार वाले छान कर जल पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। और अच्छा ही है, अगर सपोज कुछ है ना ऐसा बैक्टीरिया आ गया तो फिर क्या होगा ये सोचिए। तो इससे बेटर है कि हम अपने शरीर के लिए भी सही, अगर धर्म नहीं आप मान रहे हैं तो शरीर के लिए ही सही जो है जल छान करके पीने का संकल्प लेना चाहिए। और अगर हम सब जैनी हैं तो नियम से रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन में जो है, रात्रि भोजन करने से, रात्रि भोजन के निमित्त से बना भोजन में जो है त्रस जीव, 2 इंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय जीव तक की पाप, हिंसा का पाप लगता है। और ये सारा जो है जैन धर्म की अवज्ञा है, जैन धर्म को नहीं मानना ये अवज्ञा है, और इसके कारण दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है ना। जिनेंद्र की आज्ञा को नहीं मानना ये केवली का अवर्णवाद है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि नहीं, जियो और जीने दो, किसने कहा? भगवान महावीर की देशना है, जियो और जीने दो। तो फिर एकेंद्रिय जीव को भी जीने देने का अधिकार है कि नहीं है? है। तो हमारे निमित्त से अगर एकेंद्रिय अधिक जीव की हिंसा होती है तो उनसे भी बचना चाहिए। और विधि यह है कि अगर हम श्रावक हैं तो जहां अगर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, बहुघात हो रहा हो, वहां पर अल्पघात श्रेयस्कर है। हालांकि अल्पघात भी पाप का ही कारण है, लेकिन जो है जहां 100 लोग मरे वहां अगर एक की मृत्यु हो तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो कह रहे हैं एक की मृत्यु ज्यादा बेटर है, क्योंकि 99 लोग जो है वहां उनके जीवों का अभयदान मिल रहा है। तो ऐसा काम करें जिसमें कम हिंसा हो और हमारा काम भी बन जाए। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। घर में ऐसे कोई पुराने वस्त्र या ऐसा कोई कूड़ा कचरा या सामान, हर घर में स्टोर रूम होता है, तो स्टोर रूम में ऐसी चीजें होती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, न जाने कब काम आनी है, लेकिन फिर भी स्टोर में पड़ा है, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, ये करके हम भर के रखते हैं, और उसकी भी हिंसा का आरंभ का भी आगे आने वाला है। सो हम आज है ना 4 गतियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि 4 गतियां कैसे मिलती हैं, चारों गतियां, मनुष्य कैसे बनते हैं, है ना। मनुष्य बनने की विधि भी आज हम सीखेंगे। तिर्यंच अगर किसी को बनना है तो तिर्यंच बनने की विधि भी उमा स्वामी भगवान ने तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में बताई है। नरक में जाने का रास्ता भी बताया है और स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। चारों गतियों का क्या रास्ता है, आगे सूत्र आने वाले हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि उनका आयु कर्म से सीधा सीधा रिलेशन है ना। आयु कर्म में ये चारों गतियां आती हैं, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु। तो आयु कर्म के 4 भेद हो जाते हैं इस तरह से, है ना। 4 गतियां इजिकल टू, मतलब वैसा देख लो तो आयु कर्म। तो इसी तरह से जीव कैसे बांधता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमें इनको जो है अपने जीवन में और
घर में अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो नियम से आप देखिए घर में सुख शांति समृद्धि भी अपने आप आती है, अगर हम जीवों के प्रति दया की भावना पूर्वक काम करते हैं। उद्देश्य हमारा जीवों की रक्षा होना चाहिए। हर काम के पीछे जैनी जो भी काम करे, व्यवसाय भी करे तो ऐसा व्यवसाय, ऐसा बिजनेस करे जिसमें हिंसा नहीं होती हो, कम हिंसा वाला हो, जिसमें किसी तरह का जो है वो झूठ बोलने का काम, पाप का काम नहीं हो। ऐसे व्यापार, ऐसा बिजनेस, ऐसी नौकरी करना चाहिए। इसमें भी हमें विवेक विचार रखना चाहिए। चलें तो कैसे चलें, खाएं तो कैसे खाएं, सोएं तो कैसे सोएं, पहने कपड़े तो कैसे कपड़े, ये सारा हमें जैन दर्शन सिखाता है। हमारे चरणानियों के ग्रंथ, चाहे रत्नकरण शावकाचार हो और भी जितने जो है श्रावकाचार के ग्रंथ हैं, ये सब हमें इस विधि को, जैन विधि को सिखाते हैं कि किस तरह से हमें रहना चाहिए। गर्म पानी किया और उस गर्म पानी की जो भी आपकी तपेली है भरी हुई, उस तपेली को आपने सिंक में डाल दिया तो जितने भी जीव थे, केंद्रीय जीव, वे सारे स्वाहा हो गए। तरीका यह है कि अगर कोई गर्म पानी आपको फेंकना है या वो काम में नहीं आ रहा है तो उसको पहले कहीं रख दें, पूरी तरह से ठंडा हो जाए, फिर उसको आप कहीं गमले में, कहीं अगर आप पौधे में कहीं डाल दें, और नहीं तो आपको जहां फेंकना है वहां फेंकें। लेकिन जो है गर्म पानी डायरेक्ट कहीं नहीं फेंकना चाहिए। ये विवेक विचार भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना चाहते हुए हम जो है वो दर्शन मोहनी कर्म का बंद करते हैं इनडायरेक्ट वे में। हमें लगता है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आता है तब रोता है जीव, है ना। जब उदय में आता है तो जीव रोता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। हम लोग सब सोचते हैं ये कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे क्यों संयोग मिले जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये इसलिए क्योंकि ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, कि हमने कर्म में, है ना, पूर्व में कर्म ऐसे बांधे थे जिसके कारण अब वो उदय में आ रहे हैं। अब न जाने सैकड़ों करोड़ों वर्ष पहले के कर्म भी अभी वर्तमान में उदय में आ जाते हैं, वर्तमान के किए कर्म भी वर्तमान में उदय आ जाते हैं। ऐसी विचित्र कर्मों की श्रृंखला है कि उदय, उदीर्णा, संक्रमण, ये निदत्ति, निकाचित, इस तरह की प्रक्रियाएं जो है कर्मों में ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं अपने आप, कोई करने वाला नहीं है। आपको जो है 5 साल के थे तब और अभी 10, 12, 15, 20 जो जितने साल का है उतने साल में जो शरीर और बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, किसने किया, किसने किया ये? तो कह रहे किसी ने नहीं किया, अपने आप होता रहा। लेकिन अपने आप नहीं हुआ है, नाम कर्म के उदय के कारण जो है शरीर की प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। तो इस तरह से परिवर्तन जो हो रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि मैं बचपन में अलग था, आज अलग हूं, अभी आगे और जाऊंगा 10-20 साल बाद तो मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, हो सकता है बाल रहे नहीं और सारे बाल उड़ जाए। तो ऐसा ये परिवर्तन जो होता है वो किसके अधीन होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसे कोई कर्म है जिसके उदय के कारण ये सारा काम चलता है। हमारे घर में हम देखते हैं तो दादा परदादा जो है वो जीवित नहीं रहे, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो क्या हम अपने घर से ही लेते हैं? क्या हमें ये पता नहीं है कि हमारे दादा परदादा की इतने साल की उम्र थी, वे इतने साल जिए, इतने साल में उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका मतलब आयु कर्म भी है, ये हमें समझ में आता है कि हर जीव का अपना अपना आयु कर्म है और उस आयु कर्म के हिसाब से ही जीव जीता है और मरता है ना। जितनी आयु है उतनी आयु वो पूरी करके ही जो है आगे जाता है। और जब आयु कर्म पूर्ण है ना, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ये कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं हैं जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो जीव है अपनी आयु से ही उसका जन्म और मरण होता है, वो अपनी आयु लेके आता है। और ये समझने से हमारे अंतर में निर्भरता आनी चाहिए कि मुझे कोई मार नहीं सकता, है ना कोई बचा सकता है। मैं अपने भावों से, अपने परिणामों से ही जीता हूं और अपने ही परिणामों से जो है मेरा मरण होगा। इस तरह की दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धा अंतर में आएगी तो जिन धर्म के प्रति आसक्ति, जिन धर्म के प्रति प्रभावना और बढ़ेगी, जैन धर्म में रुचि जागृत होगी इस तरह के परिणामों को जान करके। तो इस तरह से केवली श्रुत, संग, धर्म और देवों का अवर्णवाद नहीं करें, अदरवाइज दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। फिर है कषायोद
दयात तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य। ये 14वां नंबर का सूत्र है कि कषाय के उदय से तीव्र मोह जो होता है, तीव्र परिणाम जो होते हैं, वे सब चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूं, चारित्र मोह के जो है वो कषाय में किस तरह से जीव क्या करता है। तो देखिए, स्वयं को और दूसरों को कषाय उत्पन्न करना, शीलवान व्रती पुरुषों को दोष लगाना, आत्मज्ञानी तपस्वी मुनि की निंदा करना, धर्म का विध्वंस करना, धर्म के साधन में अंतराय लगाना, शीलवान स्त्री पुरुषों को शील से च्युत करना, देशव्रती महाव्रती को व्रत से चलायमान करना, मधु मांस मदिरा त्यागी पुरुषों के चित्त में भ्रम उत्पन्न करना, चारित्र में दोष लगाना, क्लेश रूप लिंग भेष धारण करना, क्लेश रूप व्रत करना इत्यादि तीव्र कषायमय कार्यों से 16 भेद वाले कषाय वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। ये सारे जो है चारित्र मोहनी के अंतर्गत ही लिखा, ये कषाय रूप परिणाम ऐसे होते हैं जिसमें ये 16 तरह के भाव बताए गए हैं कि किस किस तरह से हम क्या क्या जो है वो कर सकते हैं। फिर आप देखिए, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कही जाती हैं और ये 9 कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का फल है। चारित्र मोहनी कर्म का उदय है जिसके कारण ही हास्य भाव आते हैं। हंसना कब होता है? तो कह रहे हैं चारित्र मोहनी कर्म का उदय है इसलिए हम हंसते हैं, है ना। हास्य, रति, हम किसी में आसक्ति कब करते हैं? तो चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय है जिसके कारण जो है किसी के प्रति राग होता है। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, पदार्थ जो जितने भी हैं उसके प्रति राग का कारण कौन है? तो कह रहे कि ये जो है चारित्र मोहनी कर्म है जो उदय में आता है जिसके कारण से ये के सब परिणाम होते हैं। अब देखिए, सत्य धर्म का हास्य करना, दीन दरिद्र दुखी पुरुषों को की तिरस्कार पूर्वक हंसी करना, काम चेष्टा युक्त हो हास्य करना, वृथा बहुत बकवाद करना, पर की हंसी करने रूप ही अपना स्वभाव रखना इत्यादि हास्य रूप स्वभाव से हास्य कर्म का आश्रय होता है। किसी की हंसी उड़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं तो जिससे ये हास्य कर्म चारित्र मोहनी कर्म इससे बंधता है। तो किसी की मजाक भी नहीं उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी पे कमेंट्स करना और किसी को बुरे वचन कहना, ये भी हमारे जो है नहीं होना चाहिए, है ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम, है ना। तो वहां लिखा है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा है ना कटु प्रिय भी मत बोलो जो असत्य है और प्रिय लगे, ऐसा भी मत बोलो, है ना। झूठा है लेकिन सबको अच्छा लग रहा है इसलिए बोलो तो अच्छी बात है क्योंकि सब खुश हो जाएंगे, तो बोलो तो उसमें भी पाप कमाते हैं। कह रहे जब भी बोलो बोलो, सत्य के सिवाय कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए मरने के बाद भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है ना। तो अब वहां भी देखिए सत्य ही सत्य है, तो ये चीज हमें समझना है कि सत्य ही बोले, कभी झूठ ना बोले। झूठ बोलने वाला भी जो है वो चारित्र मोहनी कर्म का बंद करता है, आश्रय होता है, उदय आता है। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में तत्पर होना, व्रतशील में रुचि होना, उचित योग्य क्रिया करने का निषेध नहीं करना, पर की पीड़ा का अभाव करना, पर के प्रति द्वेष भाव से रहित होना, प्रीति रूप भाव करना इत्यादि भावों से रति कर्म का आश्रय होता है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसका कोई भी बुरा करना नहीं चाहते आप, चाहे वो गलत हो, लेकिन फिर भी आप उससे क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो वो गलत है लेकिन फिर भी आप उसको जो है उसकी अनुमोदना करते हैं क्योंकि आपका प्रिय है, वो आपका प्रिय है और गलत कर रहा है तो भी आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो भी चारित्र मोहनी कर्म का कारण है। तो ऐसा भी काम नहीं करें कि आपको पता है ना, आपको ये पता है कि मेरा मित्र, मेरा पति, मेरा पत्नी या मेरी जो भी घर के लोग हैं ये गलत बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, तो मुझे उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं आप तो असत्य मतलब सत्य की विराधना करते हैं, और सत्य की विराधना के फल में जो है वो चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। स्वयं को शोक उत्पन्न करना, उसमें विषादी हो चिंता करना, दूसरों को शोकवान दुखी देखकर आनंद मानना,
पर को दुखी करना इत्यादि भावों से शोक कर्म का आश्रव होता है। ये हास्य, रति, अरति है ना, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, ये 9 कर्म है, वो कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं एक तो स्वयं दुखी हो रहे हैं, आपका कोई प्रिय का वियोग हुआ तो स्वयं दुखी होना, रोना, रोते रहना, ये भी चारित्र मोहनीय कर्म का कारण है। इससे कर्म का आश्रव होता है, इसलिए रोना नहीं। चाहे है ना इष्ट का संयोग हो या अनिष्ट का, इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, लेकिन हर समय जो है वो अशोक रह करके, बिना शोक के हमेशा समता भाव धारण करना तो धर्म होता है। और जो शोक करता है, रागी द्वेषी होता है, तो वो कभी धर्म नहीं कर पाता। सो इसलिए कभी दुख नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे कितना ही प्रिय का वियोग क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसमें भी हमें समता भाव धारण करके, जो जैन धर्म का स्वाध्यायी होगा, जिसे जैन धर्म समझ में आया होगा, वह उस समय भी स्थिति को संभालेगा और अपने परिणामों को जो है कंट्रोल करेगा कि हर एक जीव की मृत्यु निश्चित है। आज उसकी हुई है ना, आता है ना कि राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के अस्वार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वहां क्या लिखा है? अपनी अपनी बार, सबको अपनी अपनी बार में मरना है। ये चीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए। अगर हम कल सुबह उठते हैं तो वाकई हम वीआईपी हैं कि हम जो है, हमें आयु कर्म मिला हुआ है, ये हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात नहीं है? हम कल उठेंगे, उसके साथ ही न जाने कितने ऐसे जीव होंगे जो इस देह को छोड़ के कहीं और चले गए होंगे। हर रात मतलब डेली कितनी मौतें होती हैं, चाहे वो कोरोना वायरस से हो, चाहे नेचुरल डेथ हो, लेकिन प्रतिदिन डेथ का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो लोगों की मरने की संख्या, तो मरने वाले तो चल ही रहे हैं, कोई रुका नहीं है ना, प्रतिदिन मर ही रहे हैं ना, मरण तो हो ही रहा है। तो आप जाग जाएंगे और दूसरे नहीं जागेंगे, इसका मतलब हम सब जो है वीआईपी हैं, हम भाग्यवान हैं। तो उस भाग्य को कैश इन करना चाहिए कि आज मैं उठ गया हूं, इसका मतलब मैं सही सलामत हूं। उठते ही तुरंत सबसे पहले जो पहला काम कि भाई थैंक यू पंच प्रभु भगवान कि आज मैं जो है वो जिंदा बचा हूं, और अब मैं आगे आज का पूरा 24 घंटे, अगले 24 घंटे मैं देव गुरु शास्त्र की श्रद्धान कर पाऊंगा, मैं पूजा पाठ, आराधना और स्वाध्याय आदि कर पाऊंगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी एक दिन मुझे और मिली। तो ऐसे प्रतिदिन खुशी मनानी चाहिए, आनंद अंतर में आना चाहिए, और पंच प्रभु को धन्यवाद दे करके पंच प्रभु के नमोकार मंत्र के जाप के माध्यम से दिन की शुरुआत करें तो नियम से जो है कर्मों के आश्रम से भी बचेंगे। चलिए, स्वयं भयभीत रहना, अन्य को भयभीत करना, निर्दयी होना, अन्य को त्रास कष्ट देना इत्यादि भावों से भय कर्म का आश्रव होता है। खुद को है ना, स्वयं भयभीत रहना, हम खुद डरे हुए हैं तो भी पाप बांध रहे हैं। आप सोचो अगर हम सब कोरोना से डरे हैं तो बैठे बैठे पाप बांध रहे हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जब निज आयुष से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। भाई हमारे तीर्थंकरों ने कहा है कि हर जीव अपने आयु कर्म के शयोपशम उदय से जो है उसकी सिस्टम है, और जिस दिन आयु कर्म पूरा होगा और उस दिन उसकी मृत्यु होनी और होनी ही है। सो इसलिए ना तो स्वयं डरें, ना किसी जीव को डराने का काम करें, भयभीत करें, और किसी को डराना भी जो है वो भी आश्रव का कारण है। भले आचार क्रिया की निंदा करना, अन्य का अपवाद करने रूप अपना स्वभाव रखना, धर्म की निंदा करना इत्यादि खोटे भावों से जुगुप्सा कर्म का आश्रव होता है। धर्म की निंदा करना और बाकी और ये सारे क्रिया रूप की निंदा करना, इन सब जो है ना अच्छे आचार की, आचरण की निंदा करना, काम अच्छा कर रहा है फिर भी निंदा किए जाए तो वहां पर जो है आश्रव कर्म बंधता है। और यही आश्रव कौन सा? चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव। अन्य को ठगने में चतुर होना, पर के छिद्र दोष को देखना, ईर्ष्या का व्यवहार रखना, चंचल हो झूठ बोलने का स्वभाव रखना, पर स्त्री का सेवन करना, राग भाव पूर्वक स्त्री का आदर करना, राग भाव पूर्वक स्त्री के सुंदर अंगों को देखना इत्यादि अति राग भाव रूप काम चेष्टा के परिणाम से स्त्री वेद कर्म का आश्रव होता है।
है ना, स्वयं की स्त्री को छोड़ के पर स्त्री के प्रति राग और उनको देखने की भावना, ये स्त्री वेद अगले भाव में जाके स्त्री योनि या भाव मिलेगा, इस तरह के भाव जो है अंतर में उस वेद का उदय आता है। फिर अल्प क्रोध के भाव होना, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना, कुटिलता को छोड़कर सरलता पूर्वक विषयों में उत्साह रहना, लोभ रहित हो धर्म कार्य में धन को लगाना, अन्य से ईर्ष्या नहीं करना, स्नान सुंदर वस्त्र आभरण पहनने में आदर भाव नहीं करना इत्यादि मिश्र भाव से पुरुष वेद कर्म का आश्रय होता है। थोड़ा सा राग नहीं होना, ये जो है वो पुरुष वेद कर्म का आश्रम का कारण है। अगर कोई पुरुष बनना चाहते हैं, स्त्रियों के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि पुरुष बन करके ही आगे जो है जिन दीक्षा धारण कर सकते हैं और मोक्ष जाने का विधान है। तो बेटर है कि अल्प क्रोध के भाव रखें, कभी गुस्सा नहीं करें। फिर अपने ही जो भी है ना स्पाउस है उन्हीं में संतुष्ट रहना, शील व्रत को धारण करना मतलब है ना, और कुटिलता को छोड़कर सरलता पूर्वक विषयों में उत्साह रहित होना, विषय के प्रति पांच इंद्रिय के विषयों में ज्यादा लोलुपी नहीं होना। ये ऐसे परिणाम जिनके होते हैं वे जीव मनुष्य बनते हैं और पुरुष बनते हैं, पुरुष वेद का उदय होता है। अति तीव्र क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय परिणाम होना, लिंग मेहन आदि गुह्य इंद्रियों को छेदना, पर स्त्री में आसक्त होना, स्त्री पुरुष संबंधी काम के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों में कामी हो वैसीपना करना, शीलवानों पर उपसर्ग करना, व्रती संयमी व्यक्तियों को दुख देना, धर्म का लोभ करना, पर स्त्री की चोरी करना, पर स्त्री के संगम हेतु तीव्र राग धारण करना, आचार क्रिया से रहित होकर अनाचारी होना इत्यादि पाप रूप खोटे भावों से नपुंसक वेद कर्म का आश्रय होता है। सो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह का जो है नपुंसक वेद कर्म भी नहीं हो इन खोटे भावों से। तो कभी भी अंतर में ऐसे खोटे भाव नहीं हो, हमेशा जो है सरल सत्य व्यवहार करूं, देख दूसरों की बढ़ती कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी भी जो है किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखें, अंतर में खोटे परिणाम नहीं रखें, तो नियम से जो है सुगति मिलती है। अब आज अपन देखते हैं कि ये जो आयु कर्म है ना, जो गतियां मिलती हैं, नरक गति, देव गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, इसका रहस्य भी तत्वार सूत्र जी में गर्भित है 6ठी अध्याय में। 15वां सूत्र है बहवा आरंभ परिग्रहत्वम नरकस्य आयुषः, कि बहुत आरंभ और परिग्रह नरक गति का कारण है, कि जिनके अंतर में बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना है कि बहुत पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या इतना हो जाए, एक ही चीज हो लेकिन 10-10 चीजें रखने की भावना रहती है। कपड़े तो एक जोड़ी पहनते हैं लेकिन वार्डरोब देखे तो पूरी 2-2, 3-3 वार्डरोब भरी पड़ी रहती हैं। उनकी साफ सफाई, उनको धोने में, ड्राई क्लीन करने में, इस्त्री करने, प्रेस करने में, और उसकी जो हिंसा है उन कपड़ों के संभालने में, उसकी हिंसा का दोष किसको लगता है? तो कह रहे कि जिसके हैं, जिसके निमित्त से है उसी को उसका लगता है। तो उसमें हम परिग्रह में परिमाण बांधें, लिमिटेशन रखें कि जितनी आवश्यकता है उतने जोड़ी कपड़े रखें, बाकी के जो हैं जिनकी आवश्यकता है उनको दे दें, ताकि कम से कम जो है जितनी जरूरत है नियम बांधे कि इस साल मुझे जो है इतने जोड़ी कपड़े की जरूरत पड़ेगी, और उतने ही कपड़े रखें, 5 जोड़ी, 7 जोड़ी, 10 जोड़ी, 15 जोड़ी ले लें, आप 20 जोड़ी ले लें कि मैं एक साल में 20 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा नहीं रखूंगी, ऐसा संकल्प लें, नियम नहीं। पहले संकल्प लें, एक साल करके देखें, और आपके 20 जोड़ी कपड़ों में आपके सब सारे पार्टियां किट्टी पार्टी और जितने भी पार्टियां हो सकती हो, तो उतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले साल नियम ले लें कि अब मैं 15 या 20 जोड़ी से ज्यादा कपड़े रखूंगा ही नहीं। तो इतना करने से जो है वो अंतर में आप बाकी के कपड़ों का जो आरंभ का जो पाप है वो नरक गति जाने से बचेंगे। ऐसे ही जितने साधन की जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लें। भोजन करते हैं, आजकल जो है सिस्टम जैसा चला आ रहा है बुफे सिस्टम गिद्धों का खाना है,
जैसे गिद्ध होते हैं ना, किसी एक उनको कोई मिल जाए तो उसमें सारे गिद्ध टूट पड़ते हैं। ऐसे ही जो बुफे सिस्टम क्या है, जैसे ही 10:30 का टाइम हुआ, 11 का टाइम हुआ, सारे लोग टूट पड़ते हैं। वहां किसी का संयम काम नहीं आता है, चाहे कितना भी सुना लो जिनवाणी, लेकिन वहां जो है वो भूख के आगे कोई नहीं रहता है। लेकिन ऐसे समय में भी जो है वो बहुत संयम रखें। जो लोग जिन्हें ज्यादा इतनी वो है तो उन्हें खाने दें, और ज्यादा है बुफे भोजन से बचें, क्योंकि उसमें तो नियम से जो सामूहिक भोजन है वो भक्ष्य भोजन नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहां कोई संभाल करके, देख करके, पानी छान करके और इस तरह से अहिंसात्मक विधि से तो वो बनता नहीं है। चलिए ठीक है, कोई जैन समारोह हो और जहां सामूहिक भोजन हो रहा है और वहां कुछ लोगों ने व्यवस्था वैसी की होगी कि चलो भोजन अच्छा है, तो वहां का आप संकल्प ले लें कि वहीं करें। वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब नहीं बच सकते हैं तो उतना करें, लेकिन होटल का तो त्याग करें। क्योंकि होटल में भले आप कहें जैन फूड बनता है, लेकिन क्या वो जैन फूड जो है छने पानी से बनता है? क्या वो बनाने वाला भिंडी और वो सब है उनको संवारने में सावधानी रखेगा? क्या वो ये देख करके करेगा कि भाई इसमें जीव है कि नहीं है? हम घर में माताएं बहनें जब खाना बनाती हैं तो कितनी सावधानी से एक एक भिंडी को सावधानी से अहिंसात्मक विधि से उसका संवार करके, या सारे जो भी भोजन बनाती हैं उतनी सावधानी से बनाती हैं। तो इसलिए वहां अहिंसा धर्म की पालना होती है। लेकिन होटल के खाने में कौन सा अहिंसा धर्म पलेगा? वहां तो हिंसा का काम ही है और हिंसा ही लगनी है। तो बचें, जहां तक हो सके होटल का नहीं खाना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। बचें और नियम लें या संकल्प ले लें, पहले संकल्प लें फिर नियम लें। चलिए, सो बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुषः, ये लिखा बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना रखेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। बहुत विस्तृत यहाँ पैराग्राफ दिया है, वो कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज 4 गतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। माया तेर्यक यौनस्य, ये भी एक सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी का है, 16वां नंबर सूत्र है। माया तिर्यंच गति का कारण है। मायाचारी जो है ये जो है तिर्यंच गति का सीधा कारण है। अगर हम तिर्यंच बनना है तो हमें मायाचारी करना चाहिए, है ना। छल कपट ये सब जो है वो मायाचारी का, और ये चारित्र मोह के ही अंतर्गत आता है, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए, चारित्र मोह कर्म के उदय से प्रकट हुआ आत्मा का कुटिल भाव माया कहलाता है। ये चारित्र मोहनीय का परिणाम है कि अंतर में मायाचारी करने का भाव आता है ना। स्वयं का स्वार्थ देखने की प्रवृत्ति, दूसरे का भला नहीं देखना, दूसरे की टांग खींच करके खुद आगे बढ़ने की भावना, किसी को भिड़ाना, आपस में लड़ाना भड़ाना, चुगली करना, ये सब जो है वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण, ये उदय चल रहा है जिसके कारण ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि अभी मेरे ऐसे परिणाम आ रहे हैं, ये उदय आ रहे हैं, तो मैं इस उदय से कैसे बचूं, ऐसे परिणाम नहीं करूं। और अगर ये परिणाम ऐसे ही करता रहूंगा उदय में, तो अगले भाव कर्मों से फिर वो कर्म बनते ही रहेंगे। तो सिस्टम क्या होगा कि अनादि, देखिए गौमट सार जी की, गौमट सार कर्म कांड की दूसरी गाथा है, उसमें यही लिखा है कि जो ये कर्म और आत्मा का अनादि संबंध है। कब से संबंध है कर्म और आत्मा का? कि कभी पहले आत्मा अलग थी और फिर बाद में जो है वो कर्म आकर के आत्मा से जुड़ गए। ऐसा हुआ है कि दोनों जब से हैं तब से हैं। अगर बच्चे प्रश्न करते हैं कि पहले बीज हुआ कि पेड़ हुआ, पहले मुर्गी हुई कि अंडा हुआ, क्या हुआ, पहले मम्मी हुई कि पापा हुए, तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसी तरह आत्मा का भी है कि अनादि, इसका सबका आंसर है अनादि से है ना। बीज और पेड़ भी अनादि से हैं, अंडा और मुर्गी भी अनादि से हैं। ऐसे ही ये सब अनादि से चला आ रहा है। ऐसे ही अनादि काल से जीव और कर्म का जो है वो संबंध हुआ है। लेकिन कैसा संबंध बताया है शास्त्रों में? तो कह रहे जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, है ना। जैसे सोने में किट्ट कालीमा मिली हुई है। जब सोना निकलते हैं खदान से और जहां से लेके आते हैं तो सोना सोने जैसा थोड़ी दिखता है जैसे हमारे गहने बनाते हैं। उस समय तो मिट्टी में लुथड़ा हुआ होता है, लेकिन वो जो पारखी होते हैं वो उसको जान लेते हैं और वो जान करके उस पूरे मिट्टी सहित उसको तोड़ करके ले आते हैं और ला करके फिर मिट्टी को अलग करते हैं और सोने सोने को अलग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सोना उस मिट्टी के साथ मिला हुआ है कब से? अनादिकाल से। लेकिन क्या वो एक में हो गया था? कह रहे कि त्रिकाल में एक में नहीं हुआ है, वो वैसा ही है। मिट्टी मिट्टी रूप था, सोना सोने रूप था, दूध दूध रूप है, पानी पानी रूप है।
लेकिन जो नीर शीर विवेकी होता है, हंस को बोला जाता है नीर शीर विवेकी। हंस जो होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो दूध को पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो इसी तरह हमें भी जो है वो नीर शीर विवेकी बनना है। जो हमारे प्रयोजन की चीज है, जो हमारे काम की चीज है, उसे हमें ग्रहण करनी है, फालतू की चीज को सब छोड़ देनी है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है शरीर और आत्मा में, इस पूरे देह में काम की चीज आत्मा है, तो आत्मा को ग्रहण करो और शरीर के प्रति राग को छोड़ दो। इसका नाम नीरशीर विवेक है। और यही जिनवाणी का सार है कि इतना सा जानना है कि आत्मा जो है वो ही मैं हूं, और शरीर आदि जो संयोग है वो तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, और वे दूध और पानी की तरह संयोग है उनका, लेकिन हमेशा नहीं बने रहेंगे। ऐसी परिणति, ऐसी विचार धारणा, उसका नाम ही धर्म की शुरुआत है, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। इतना सा जानना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, ये हमने 6 डालाजी में पढ़ा था। चलिए, चारित्र मोह कर्म के उदय से प्रकट हुआ आत्मा का कुटिल भाव माया कहलाता है ना। कुटिलता, मन में कुटिलपना। आत्मा का धर्म है सरल रहना, लेकिन इस कर्म, चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण आत्मा जो है वो कुटिल हो जाती है ना। परिणाम कुटिल आने लगते हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, इंसल्ट करना, किसी का नुकसान करना, है ना। इस तरह के परिणाम जो होते हैं वे कुटिलता के कारण है। और हम और आप कोई भी इन कर्मों से बचे नहीं है। कोई ये सोचे मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन हर कोई कर रहा है। दैव कर्म का उदय अभी हम सभी को है। 8 कर्मों का उदय अभी चल रहा है, एक भी कर्म का उदय नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। और बंध का सिस्टम यह है कि 7 कर्म बंधते हैं, और आयु कर्म जो है वो ऐसा शास्त्रों में आता है कि त्रिभाग में बनता है, और उसका एक अलग विधान है। आयु कर्म को छोड़ करके बाकी 7 कर्म जो है वो हम कंटिन्यूअस बांध भी रहे हैं। अभी भी जो है बैठे बैठे भी 7 कर्मों का जो है वो बंद भी हो रहा है। तो क्या करें साहब, आप तो कह रहे हो बंद भी होता जा रहा है। तो इसका तरीका यही है कि आप देखिए, तीर्थंकरों को जो जब ये पीड़ा समझ में आई कि मैं तो हर समय मेरे तो कर्म बंध रहे हैं, और कैसे कि थोक के थोक बंध रहे हैं, और ये थोक के थोक कर्म जो है जब उदय में आते हैं तो ये तो मेरा संसार ही बढ़ता रहेगा। तो उसका जो मार्ग था वो उनकी समझ में आ गई, पकड़ उनकी समझ में आ गई, और झटती तुरंत ही वस्त्रादि त्याग करके, घर बार छोड़ करके वन जंगल को भागे। 2400 तीर्थंकर को देख लें, 63 सलाका पुरुषों को देख लें, 169 महापुरुषों को देख लें, जिसकी चर्चा हमने की थी ना जब प्रथमानुयोग और अनुयोग वाली जो कक्षा में। आप वो वीडियो और देख लें अगर जिन्होंने नहीं देखा हो। अनुयोग वाला जो है वो मेरे YouTube चैनल पे भी है और फेसबुक में भी डला हुआ है। तो अनुयोग में हमने कहा था वहां की प्रथमानुयोग में 169 महापुरुषों की कथा होती है। तो 169 महापुरुष जो है, नारायण, नौ प्रति नारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, तीर्थंकरों की माता, तीर्थंकरों के पिता, ये सब जो है हमें ये प्रेरणा देते हैं कि एकमात्र अगर कुछ करने लोग काम है तो वो है वीतराग धर्म की शरण, ये बताते हैं। इसीलिए प्रथमानुयोग को वहां कहा था, किस्से कहानियों के माध्यम से भी अंत में वीतरागता की बात बताई जाती है। इसलिए प्रथमानुयोग भी पढ़ने लायक है, उसको भी हमें पढ़ना है, वो भी जिनवाणी का एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा जीव का कुटिलता रूप स्वभाव माया है, जो तिर्यंच गति की योनि है। सीधा योनि लिखा है कि ये तिर्यंच गति में जाने का कारण है सीधा। वह तिर्यक योनि, उसमें उत्पन्न होने वाले तिर्यंच जीव हैं। तिर्यक योनि में ही तिर्यंच जीव उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व सहित धर्म का उपदेश देना, शील को छोड़ कुशील सेवन करना, अन्य को ठगने में प्रीति भाव रखना, क्रूर कपट कर्म में तत्पर रहना, पृथ्वी भेद समान क्रोधी होना, बहुत क्रोधित हो जाना, अन्य को खेदित करना, विश्वासघाती होना, तीव्र मायाचारी करना, जाति कुल शील में दोष लगाना, विसंवाद करने में प्रीति होना, असत्य वचन वाली आजीविका करना, झूठ बोल करके पैसा कमाना और अन्याय से पैसा कमाना। जैनी है तो न्याय, नीति और भक्ष, ये 3 लक्षण हमें याद रखने चाहिए कि अगर हम जैन कहलाना चाहते हैं तो न्याय से कमाएं, जितना मिले हमारे पुण्य प्रमाण ही मिलेगा। बिना पुण्य प्रमाण एक रत्ती भी जो है, हमारे एक चवन्नी भी हमारे जेब में नहीं आनी है।
अगर पुण्य होगा तो बिना मेहनत किए ही आ जाएगा। इसका बहुत ही उत्कृष्ट हम लोग जो है इसमें पढ़ाते हैं, संस्कृत जब पढ़ाते हैं तो एक संस्कृत की बहुत प्राचीन कहानी है, वो कहानी मैं शेयर करूंगा। उसके बाद आज अपन इतना ही करके आगे की चर्चा अपन और कल बढ़ाएंगे। कहानी बहुत मजेदार है हमें पुण्य और पाप को समझने के लिए। कि कहानी यह है कि एक सद्बुद्धि था और एक दुर्बुद्धि था। ये दो मित्र थे, एक का नाम ही सद्बुद्धि था और एक का नाम दुर्बुद्धि था। दुर्बुद्धि हमेशा चोरी करता था, छल कपट करता था और इस तरह के खोटे परिणाम रखता था और शॉर्ट वे में पैसा कमाना, कैसे है ना, मेहनत नहीं करने पड़े और पैसा आ जाए, ऐसे विचार उसके रहते थे, खोटी बुद्धि वाला। इसीलिए उसका नाम रखा था दुर्बुद्धि। और दूसरा था सद्बुद्धि। तो दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। और वो जो दुर्बुद्धि था वो डेली जो है वो आसपास के गांव में जाता था, चोरी करके ले आता था और अपना मौज मस्ती उड़ाता था, खाता था। तो उसने अपने मित्र से भी कहा, सद्बुद्धि से, वो बहुत बेचारा गरीब था, और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखो तुम्हारा मित्र दुर्बुद्धि देखो कैसे है ना मालपुए खा रहा है और मजे से रह रहा है, कुछ उससे सीखो और उससे कुछ लेके आओ। तो बेचारा वो मजबूरी वश जो है वो सद्बुद्धि जो है उसके पास गया, कहा कि मित्र जो है मुझे भी कोई कला बता कि तेरे पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, तू इतना धनवान कैसे है। तो उसने कहा तू आज रात को मेरे साथ चलना, अपन पास के गांव में चलेंगे और वहां जाकर के जो है वो मैं तेरे को उसकी विद्या बताऊंगा कि कैसे पैसा आता है। तो बेचारा वो सद्बुद्धि उसके साथ चल दिया। रास्ते में जा रहे थे तो वहां उबड़ खाबड़ रास्ता था, तो उबड़ खाबड़ रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये संस्कृत के जो ग्रंथों में ये कहानी आई हुई है। तो उबड़ खाबड़ रास्तों में खेल रहे थे तो वहां वो जो सद्बुद्धि है वो उन बच्चों से कहता है कि अरे बच्चों, बहुत कि अरे बच्चों ये उबड़ खाबड़ रास्ते में क्यों खेल रहे हो, यहाँ खेलोगे किसी के हाथ पैर कट जाएंगे, टूट जाएंगे तो दुखी होगे। तो उनमें से किसी एक बच्चे ने उसको कहा कि फिर तुम क्यों खोटे रास्ते पे जा रहे हो, वहां जाओगे तो तुम भी भटक जाओगे। ये बात उसको क्लिक कर गई और उसने जैसे ये बात इस बच्चे से सुनी तो सद्बुद्धि के ज्ञान, और सद्बुद्धि था ही, तो उसने अपना दिमाग लगाया कि ये तो मेरा मित्र खोटे मार्ग में ले जा रहा है, मुझे तो नहीं जाना है। उसने उसको बोल दिया भाई मैं तो तेरे साथ नहीं आने वाला हूं, मुझे चोरी नहीं करनी है और मैं तो जा रहा हूं। वो वापस जो है अपना घर चला जाता है। पत्नी उसको देखती है, बिना खाली हाथ देखती है और गुस्सा होती है और गुस्सा होकर कहती है खाली हाथ क्यों लौट आए, अभी तो गए थे और इतने में आ गए, कुछ कमा धमा के लाए नहीं। बहुत वो जो है चिल्लाने लगी। तब उसने सद्बुद्धि ने कहा कि भाग्यवान सुन, जो है मैं जब रास्ते में जा रहा था ऐसी ऐसी घटना घटी और मेरे को उसने सचेत किया उस छोटे से बच्चे ने, तो इसलिए मुझे ऐसे खोटे मार्ग में नहीं जाना है। जो अपने को मिलेगा अपन तो उसी में जो है वो संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे अब, और खेती बाड़ी करके और अपना काम चलाएंगे। कालांतर में पुण्य का संयोग जागा उस सद्बुद्धि के, और मेहनत करते करते जो है वो क्या हुआ कि भाई जो बहुत पैसा हो गया उसके पास और बहुत अमीर हो गया खेती बाड़ी करके और गांव का श्रेष्ठी बन गया। उसके दुर्बुद्धि वाले मित्र को ये पता पड़ी कि भाई जो मेरा मित्र बहुत पैसे वाला हो गया है और उसके पास तो अब खूब है ना रईस है, वो तो गांव का श्रेष्ठी है, चलो आज उसके ही घर में चोरी की जाए। तो उसके तो चोरी की आदत थी, तो वो चोरी करने के लिए रात को उसके अपने ही मित्र के घर में सेंध लगाता है। सेंध लगाना जानते हैं ना? सेंध लगाना मतलब कहीं खोद करके, दरवाजे या दीवार खोद करके और गड्ढा बना करके फिर अंदर घुसना, उसका नाम सेंध बोलते हैं। तो सेंध लगाई उसने। तो सेंध लगाई तो उसकी पत्नी, सद्बुद्धि की पत्नी जाग गई। उसको समझ में आया कि कोई ना कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये देख करके सद्बुद्धि जागा तो उसने देखा कि हाँ ये तो कोई ना कोई जो है वो चोर है और वो अंदर घुस आया है। तो वो तुरंत, क्योंकि इसमें बुद्धि थी, तो उसने बोला उठ करके अपनी पत्नी से कि मैंने एक जो है वो ऐसा सपना देखा है कि अपना जो खेत है गांव के बाहर, उस खेत के पेड़ के नीचे जो है रत्नों से भरा जो है कलश रखा है, ऐसा मैंने सपना देखा। ये बात इस पति पत्नी की, सद्बुद्धि और उसकी पत्नी की, वो दुर्बुद्धि सेंध लगाते वक्त सुन लेता है और उसे लगता है कि अरे इसको सपना आया, मतलब बात सही होगी। तो वो वहां की चोरी छोड़ करके वो गांव के बाहर जो खेत है वहां जाता है और वहां जा करके और
पेड़ के गड्ढे नीचे गड्ढे में खोदता है और खोद के देखता है तो वहां वाकई जो है एक उसे सोने का घड़ा दिखाई देता है। और वो जब देखता है उसका आवरण खोलता है तो उसमें फण फैलाता हुआ नाग दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है। तो वो दुर्बुद्धि था, तो उसके मन में ये विचार आया कि मेरा मित्र मुझे जो है मारने के लिए उसने ये सारा प्रयास किया हुआ है और वो चोरी से है ना बचने के लिए और मुझे मारने का उसने ये विकल्प किया था, जंजाल फैलाया है, तो मैं उसे ही मारूंगा। ऐसा सोच करके उसको वापस ढक करके सांप वाले उस घड़े को ढक करके वो लेके जाता है और लेके जाके जहां उसने सेंध लगाई थी वहां से वो जो है घड़ा अंदर की ओर फेंकता है। और जैसे ही वो घड़ा अंदर की ओर जाता है सांप निकल करके बाहर जाता है और उसी दुर्बुद्धि को सांप डस लेता है, उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। और जो उस घड़े में बाकी रत्न माणिक मोती भरे थे वो उस सद्बुद्धि के घर के अंदर जाकर के जगजगायमान हो जाते हैं। अब हम सोच सकते हैं पुण्य और पाप को अगर देखना हो तो इस घटना इस स्टोरी से और बढ़िया नहीं है कि अगर पुण्य होगा तो आप कुछ काम नहीं करेंगे तो घर बैठे आप मणि माती जितने भी मोती वगैरह हैं वो घर बैठे आ जाएंगे। और अगर अंतर में पाप भावना है, कुटिल भावना है, मायाचारी की भावना है तो नियम से उसने अपनी आयु क्षय कर ली और वहीं उसकी दुर्बुद्धि की मृत्यु हो गई। तो ये चीजें हमें जो है इन कर्म विधान के माध्यम से समझनी चाहिए कि हम किसी भी तरह के जो है वो खोटे भाव परिणाम नहीं करें। धर्म करने वाले धार्मिक लोगों के प्रति प्रेम भाव रखें, उनकी अनुमोदना करें, उनकी खुले हाथ से प्रशंसा करें, उनका सहयोग करें। वो ही जो है हमें आगे जो है इन आवरण कर्मों से बचाएगा। और नियम से जो है जब कर्मों का इनकमिंग नहीं होगा तो बंधेंगे कहाँ से, और जब बंधेंगे नहीं तो उदय में कहाँ से आएंगे, और जब उदय में नहीं आएंगे तो हम दुखी भी नहीं होंगे, संसार चक्र रुक जाएगा। तो इसी का नाम जो है धर्म है। इस परिपाटी को समझकर हम सभी जो है धार्मिक बने और जैन धर्म की उत्कृष्टता को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। साथ ही एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि शनिवार को जो है एक बहुत ही आध्यात्मिक हमने भजन संध्या का आयोजन रखा है। आप सभी लोगों की अनुमोदना से ही पूरा अरिहंत मित्र मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही सहर्ष से इसकी स्वीकृति दी है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही धन्यवाद है। उन्हीं का प्रोग्राम है और इस तरह से हमने इंडिया के कई लोग जो अच्छे भजन गाते हैं, आध्यात्मिक भजन जो आत्मा से संबंधित हैं, जैन धर्म के भजन हैं, ऐसे अपने यहाँ दुबई के भी जो अच्छे सिंगर्स हैं जो अच्छा गाते हैं उनसे हमने वीडियो मंगाए हैं, उनको हम लाइव करेंगे। और उस दिन कम से कम 300-400 लोगों के जुड़ने का पूरा वो है अनुमान है। तो ऐसा सुंदर एक प्रोग्राम आध्यात्मिक भजन संध्या का शनिवार को हम रखेंगे। तो आप स्वयं तो जुड़े ही, इसमें और अनुमोदना करें और आपके जितने भी जो मित्रगण हैं उन सबको इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही एक सफल कार्यक्रम हो पाएगा। जय जिनेन्द्र।